Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को, जो स्टडी पर्पज़ के लिए हम देखने वाले। तो उसमें से पहला नाम है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी की समरी समझेंगे और फिर उसको स्टडी पर्पज़ के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो देखो, जैसे कि कंपनी का नाम मैंने पढ़ा टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, जैसे कि जो रेलवे के वैगन्स होते हैं, जो माल डिब्बे जिसको बोला जाता है, कोचेस होते हैं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होता है, ब्रिजेस, स्टील कास्टिंग। तो ये जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करिए। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हम समझते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो, कंपनी जो क्लेम करिए वो रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली पर एनम जो है वो 5107 करोड़ का पर एनम कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू क्लेम करिए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ओके, और कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो जैसे कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस है वहाँ से कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव स्ट्रेंथ वीकनेस होता रहता है, तो हम स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को भी स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी का जो मेन जो पोर्टफोलियो है वो कंपनी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड करे, जैसे कि वैगन्स, स्टील फाउंड्री, ब्रिजेस के जो सिस्टम जो होती है वो कहीं ना कहीं कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस समझा जाता है। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं है, डाइवर्सिफाइड के ऊपर कंपनी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है, एक बड़ी बात है कंपनी के लिए। वीकनेसेस क्या है, तो देखो कंपनी जो है वो मोस्टली डिपेंडेंस है कहाँ पे, तो गवर्नमेंट एंड रेलवे का जो सेक्टर जो होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो एक छोटा सा वीकनेस हमने यहाँ पे देखा है। तो ओवरऑल कंपनी की समरी देखने के बाद अभी इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक स्टडी पर्पज़ के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ओके, तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो मैं पहले कंपनी को चार्ट फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर क्लियर विजिबिलिटी मिले। ओके, तो चार्ट अगर आप देखोगे तो रिसेंटली देखो कंपनी ने डाउनफॉल देखने के बाद अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है, सबसे पहले कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 126 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से क्या मूव हो सकता है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो 130 के आसपास का कंपनी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ओके, तो 130 का रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके लिया है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या होगा वो पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे का जो मूव जो है, अगर कंपनी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि 130 का जो लेवल है, अगर ये 130 के लेवल को अगर कंपनी ब्रेक करती है और एक छोटा सा अगर पुल बैक यहाँ पे आता है, तो वो पुल बैक में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी या अपवर्ड मोमेंटम हम स्टडी पर्पज़ के लिए वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड यहाँ पे बन सकता है 142 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो हमने एक स्टडी पर्पज़ के लिए ड्रॉ किया है। ओके, लेकिन कहाँ पे, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है जो 130 का हमने ड्रॉ किया है, तो 130 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, अरे ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक देखा कि अगर 130 का लेवल या रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक होता है और फिर छोटा सा अगर पुल बैक यहाँ पे आता है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, तो यहाँ से अच्छा खासा एक अपवर्ड जर्नी या बुलिश मोमेंटम हम स्टडी पर्पज़ के लिए वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 142 के लेवल तक का। ओके, तो ये हमने अप ट्रेंड के लिए देखा। सेम अभी हम डाउन डायरेक्शन के लिए भी जाएंगे। तो नियरेस्ट जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो यहाँ पे हम वॉच कर सकते हैं 104 के आसपास का, मैंने यहाँ पे लेवल को ड्रॉ किया है। ओके, तो 104 के आसपास का यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्या मूव हो सकता है, तो अगर इनकेस यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होके अगर कोई स्ट्रॉन्ग छोटा सा अगर पुल बैक यहाँ पे आता है और इन बिटवीन जर्नी में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है,
तो डाउन डायरेक्शन के लिए भी हम अच्छा खासा मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 94 के लेवल के आसपास का। ओके, तो अप ट्रेंड हो या चाहे डाउन ट्रेंड हो, हमने दोनों डायरेक्शन के लिए भी, अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पे वॉच किया था, या अप और डाउन डायरेक्शन के लिए हमने दोनों के लेवल स्टडी पर्पस के लिए वॉच किए हैं। तो आई होप कि आपको ये लेवल पसंद आए होंगे, कि जहाँ पे अपने अपकमिंग डेज में या नेक्स्ट कुछ डेज के लिए आप इसके ऊपर वॉच कर सकते हो। ओके, एक और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि देखो कि यही एनालिसिस करते करते, एक मिनट, सॉरी ये थोड़ा लॉग आउट हो गया। ओके ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये टेक्समैको रेल का जैसे स्टॉक देखा था, वैसे लास्ट मंथ में हमने 20 तारीख का, अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो जहाँ पे हमने स्टेल यानी कि सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेम एज इट इज एनालिसिस यहाँ पे किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 20 अप्रैल का आप वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि 175 का लेवल था। ओके, अगर वो 175 का लेवल अगर ब्रेक होके पुल बैक अगर आता है तो फिर अच्छा खासा 190 के जर्नी को हम वॉच कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि कल के एक ही दिन में उसने क्या किया था, अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब 20 अप्रैल से लेके कल आई थिंक सो 12-13 तारीख था, ठीक है, तो हाँ 13 तारीख था, ठीक है। तो कल के डेट में आप देख सकते हो कि 20 तारीख से लेके कल के 13 तारीख तक उसने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने लेवल जो दिया था वहाँ से लेके जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था वहाँ से ऑलमोस्ट 8% का मूवमेंट उसने कैप्चर किया है, जो एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप रेगुलर वीडियो को वॉच कर सकते हो, और जो भी स्टॉक का एनालिसिस जो हम स्टडी पर्पस के लिए देते हैं उसके ऊपर आप वॉच या मोमेंटम को वॉच आप कर सकते हो। ओके, तो अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो वो लिंक के थ्रू आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले देखो, आपको कस्टमर सपोर्ट मिलने वाला है, निफ्टी के लेवल्स जहाँ पे डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी के ट्रेड मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके का लेवल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेकंड स्टॉक की तरफ, जो एक और वेल नोन स्टॉक है जिसका नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कंपनी का हम बिजनेस मॉडल पहले समझेंगे, समरी देखेंगे और फिर उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो ग्रेफाइट इंडिया जो कंपनी है, वो कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर किसके रिगार्डिंग, तो जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं या कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंपनी का कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा जाता है, जहाँ पे कंपनी का डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी जो क्लेम करी है वो ग्रेफाइट इंडिया का जो कंपनी रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली या नियर अराउंड 2560 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट करे, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो एज इट इज स्ट्रेंथ जो रहेगी हमारी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी डाइवर्सिफाइड करिए पोर्टफोलियो को, जैसे कि देख सकते हो कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन प्रोडक्ट्स है एंड स्पेशलिटी ग्रेफाइट जो इक्विपमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होता है, वो एक स्ट्रेंथ कंपनी की समझ सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेसेस क्या है, तो देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो कंपनी का जो है वो बिजनेस जो है वो डिपेंड है कहाँ पे, तो जो ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर वहाँ पे कुछ प्राइस ऊपर नीचे होती है तो उसका सीधा इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबल या मार्जिन पे होता है। तो ये हमने कंपनी की समरी समझी है, अब इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो टेक्समैको रेल समझने के बाद अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इंडिया को अभी हम यहाँ पे समझेंगे, तो उसका भी चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ओके। सेम हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 736 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या होगा, तो सबसे पहले नियर बाय का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कंपनी का जो नियर अराउंड जो रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है वो
अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 749 के आसपास का, सॉरी माफ़ करना, 749 नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, सॉरी थोड़ा वो लॉग आउट हुआ था। ओके, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम आउट करके आपको बताता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे था। ठीक है, ओके, चलेगा। देखो, तो अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, तो 754 के आसपास का कंपनी का नियर बाय रेजिस्टेंस नजर आ रहा है हमारे लिए। ओके, तो यहां से आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, आप देख सकते हो कि जो एनालिसिस करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करें और वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो यहां से आगे का मोमेंटम क्या हो सकता है, तो देखो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, ओके, मैं थोड़ा विजिबिलिटी ऐसे रखूंगा। हाँ, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सेम एज इट इज कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर पुल बैक अगर यहाँ पे आता है और इन बिटवीन जर्नी में पुल बैक में अगर छोटा सा पुल बैक आके अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे अगर हमको देखने को मिलता है तो अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 813 के आसपास का हम यहाँ पे जर्नी को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो लॉजिक हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है जो 754 के लेवल का हमने ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होकर अगर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है और इन बिटवीन पुल बैक में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा जर्नी हम 813 या 814 के लेवल तक का अपवर्ड मोमेंटम स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने डायरेक्शन देखा अप डायरेक्शन के लिए। अभी हम बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की, नीचे के डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन के लिए जो नज़र आ रहा है वो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ करता हूँ। तो देखो नियर अराउंड जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे के डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे आपको। ओके, तो अगर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 574 के आसपास का, ठीक है, ओके, चलेगा, 558 के आसपास का यहाँ पे हमको सपोर्ट नज़र आ रहा है। ओके, जो करंट प्राइस से थोड़ा दूर है लेकिन ठीक है। तो यहाँ से क्या मूवमेंट होगा कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होकर अगर कोई डाउन डायरेक्शन में अगर हमको पुल बैक आता है और पुल बैक में कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा नीचे के डायरेक्शन का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 480 के लेवल के आसपास का। यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, नीचे के डायरेक्शन के लिए हम एक स्टडी पर्पस के लिए लेवल को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल ग्रेफाइट इंडिया में भी दोनों डायरेक्शन के लिए हमने अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए दोनों के लेवल के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए वॉच किया है। तो अपकमिंग डेज में आप इसके ऊपर वॉच कर सकते हो, जो आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिला, जिसका एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेल इंडिया में दिखाया था, जो हमने अप्रैल 20 को आपको लेवल्स स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करके दिखाए थे, जिसका टारगेट मतलब जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट था अप डायरेक्शन के लिए उसका टारगेट कल के दिन फुलफिल हो चुका था। तो वो भी हमने यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल दिया है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप बता सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो करके बताएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट करके भी बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो जो भी आपके मार्केट के रिगार्डिंग डाउट होंगे आप हमारे साथ बिंदास शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।